नहीं, इस बार सुरक्षा का बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। किसी प्रकार की कोई मतलब कमी नहीं दिख रही है और हमें लगता है कि अब इस बार नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराई जा रही सरकार द्वारा। इस बार तो लग रहा है कि नहीं, लीक उक नहीं हुआ है कहीं भी और कोई धांधली नहीं है। इस बार सही से पेपर कराया गया है। अब देखते हैं इस बार हम लोग क्या होता है। इस बार प्रशासन बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है पेपर की और कोई फ्रॉडगिरी नहीं हो रही है। बहुत अच्छे से पेपर हम लोग दे के आए। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे बच्चों के रहने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है, लेटने के लिए और मोबाइल चार्जिंग के लिए। मतलब प्रशासन की तरफ से जो रहने के लिए बच्चों के लिए वो पूरी सुविधा है। सुविधाएं सारी हम मूलभूत सुविधाएं सभी हैं बच्चों के लिए। कोई ये ना सोचे कि वहाँ सुविधाएं नहीं होंगी, कहाँ रहेंगे, क्या कह सके। यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं हैं। आप आइए, अच्छे से पेपर दीजिए और सेंटर के अंदर का भी माहौल अच्छा है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पहली पाली की जो परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है। अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों से बाहर आ चुके हैं और तमाम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये चारबाग रेलवे स्टेशन की है जहां पर तमाम परीक्षार्थी यहां पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं और ये पेपर देकर के आए हुए। कुछ इसमें अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परीक्षा देकर आ चुके हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कल पेपर है या सेकेंड बैच में पेपर देने के लिए गए हुए हैं। इन अभ्यर्थियों से जानेंगे कि आखिर इनका परीक्षा कैसा रहा और जिस तरीके से पिछली बार यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया था उन सबको लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के अंदर ये डर देखने को मिल रहा है कि इस बार कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे साथ। इन सब पर चर्चा करने के लिए देखिए हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? हमारा नाम सर्वजीत तिवारी है। हम सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। पेपर दे चुके हैं या पेपर देने वाले? पेपर दे चुके हैं। पहले से पेपर बहुत अच्छा था। फर्स्ट बैच का पेपर अच्छा था। हाँ। पिछली बार आप लोग पेपर दिए थे और पेपर लीक भी हो गया था। तमाम अभ्यर्थी बहुत परेशान थे और इस बार भी कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर डर का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से जो निगरानी की जा रही है और तमाम सारे रूल्स रेगुलेशन इस बार स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, इस बार सुरक्षा का बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। किसी प्रकार की कोई मतलब कमी नहीं दिख रही है और हमें लगता है कि अब इस बार नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराई जा रही सरकार द्वारा। पिछले बार का जो डर था खत्म हो गया है इस बार? बिल्कुल अब की बार डर एकदम खत्म हो गया चुका, क्योंकि इस बार नकल कहीं पर नहीं हो पा रही है। कहीं नहीं हो पाई। जी। पिछली बार भी ये देखने को मिला था लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ भी देखने को मिला कि पेपर लीक हो गया। आप लोग पेपर दे करके आए और एक पहले एक खुशी देखने मिली लेकिन थोड़ी देर ही बाद या ये यूँ कह लूँ मैं कि कुछ घंटों बाद ही मायूसी छा गई थी अभ्यर्थियों के चेहरों पर। इस बार ऐसा कुछ भी होने की आशंका आपको ऐसी लग रहा है कि इतनी स्ट्रिक्टनेस के बाद भी ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है? अभ्यर्थियों के मेहनत पर फिर से एक बार पानी फेरने की कोशिश की जा सकती है किसी के द्वारा? नहीं, अब की बार इतना अच्छा व्यवस्था किया गया है कि बायोमेट्रिक से लेके अंदर तक किसी प्रकार की वहाँ पे मतलब अनियमितता नहीं बरती गई है, ना होने की ऐसी चांस है। पेपर अब की बार सकुशल संपन्न कराया जाएगा। कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? हम बिहार से हैं। पेपर देने आए हो? हाँ, यूपी पुलिस का हो गया। हो गया। कैसा रहा पेपर? पेपर इजी टू मॉडरेट था। पिछली बार जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के अंदर ये डर लग रहा था। इस बार ये डर खत्म हो गया। वहाँ पर इंतजाम मतलब बहुत अच्छा था। पेपर लीक होने का चांस नहीं है इस बार। सिचुएशन कैसी थी? बहुत अच्छा था। सिचुएशन कैसी थी अंदर की? कहाँ से आए हो आप? कैमूर जिला बिहार से। कैमूर से आए हो जी। कैसा था सिचुएशन, कैसा था अंदर? पिछली बार के जैसे रूल्स रेगुलेशन थे या इस बार स्ट्रिक्ट थे? नहीं बढ़िया था, इस बार बढ़िया था। बढ़िया था जी। बिहार के कंपेयर में अगर देखा जाए तो यूपी उत्तर प्रदेश की प्रशासन तमाम सवाल खड़े होते हैं उस पर। पिछली बार भी खड़े किए गए थे आप अभ्यर्थियों के द्वारा। नहीं, बिहार भी अच्छा है, यूपी से भी बिहार भी अच्छा है। यूपी से बिहार भी हाँ हाँ हाँ, दोनों बराबरी में है। कि बिहार में कहाँ ना दोनों बढ़िया है। दोनों बढ़िया। हाँ। क्या कहोगे? बढ़िया है, बढ़िया था। बढ़िया था। पिछली बार की कंपेयर में इस बार पेपर वही था जो पिछली बार था, सिलेबस वही इस बार था। लेकिन पिछली बार पेपर लीक भी तो हो गया था। पिछली बार आप लोग जब पेपर देकर आए थे काफी खुशी खुशी आए थे लेकिन थोड़ी देर बाद आप लोगों के चेहरों पर मायूसी छा गई थी। धरना देना पड़ा था आप लोगों को अपनी मांगों को लेकर के न्याय के लिए। हाँ, इस बार तो लग रहा है कि नहीं, लीक उक नहीं हुआ है कहीं भी और कोई धांधली नहीं है। इस बार सही से पेपर कराया गया है। अब देखते हैं इस बार हम लोग क्या होता है। हो जाएगा, जो पढ़ने वाला होगा हो जाएगा। बार की बैच में पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे क्या? नहीं, पढ़ने वाले थे लेकिन उसमें जो नहीं पढ़े हुए थे वो भी उनका पार घाट लग जाता है, इसलिए कि लीक हुआ था उसमें पेपर।
अच्छा, जो पढ़े लिखे नहीं भी थे उस समय की परीक्षा में, उनकी भी नैया पार हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। और इन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि बिहार जो है यूपी से अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और अभ्यर्थी हैं भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। और ये शायद जो है अभी पेपर्स मैच कर रहे हैं, डाउट क्लियर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, पेपर देकर आए हो? संदीप कुमार, कहाँ से आए हो? मोतिहारी जिले से। मोतिहारी से आए। पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा रहा। पिछली बार पेपर दिया था आपने? हाँ, दिया था। कैसा रहा? पिछली बार का पेपर कैसा था, इस बार का कैसा था? पिछले बार के भी ऐसा था, इस बार के भी अच्छा है। लेवल सही है, मैथ का भी लेवल सही है, जीके का भी लेवल सही है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अंदर की अगर बात की जाए, क्योंकि सीसीटीवी लगाई गई थी मॉनिटरिंग के लिए, और तमाम सारे आप लोगों के लिए सख्त एक रूल्स बनाए गए थे, अंदर रूल्स को फॉलो किया जा रहा था? यस मैम, अंदर रूल का फॉलो किया जा रहा था, और वहाँ भी जो व्यवस्था था वो सब अच्छी व्यवस्था थी। अच्छी व्यवस्था थी। तो इस बार कुछ ऐसा डर आप लोगों के अंदर कि पिछली बार का पेपर लीक हो गया था, इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ डर नहीं है, लेकिन होने वाला होगा तो हो भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ है जो होगा इस बार। प्रशासन बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है पेपर की, और कोई फ्रॉडगिरी नहीं हो रही है। बहुत अच्छे से पेपर हम लोग दे के आए। लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं ये डर का माहौल देखने को मिल रहा है। कह रहे हैं कि पिछली बार पेपर लीक हो गया था, हम पेपर देकर आए थे, तो इस बार खैर उम्मीद तो नहीं है, लेकिन करने वाले कर सकते हैं। नहीं मैम, इस बार बहुत सारे प्रशासन ने अपना कर्तव्य दिखाया और पेपर अच्छे से हुआ। उधर मैम ने पूरा हम लोग को बताया, जो नहीं समझ में आ रहा था उधर बताया, बैठने को हर चीज़ बहुत अच्छे से पेपर हुआ। और पहले जैसे क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट था पहले वाला, लेकिन इस बार पेपर बहुत सरल था। जो भाई पढ़े लिखे हैं वो जान जाइए, पेपर उनका बहुत अच्छे से जाएगा। वो माहौल अंदर का मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से। आप लोग अंदर थे, मीडिया तो अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन आप लोग अंदर थे, आप लोगों को भली भांति पता है कि अंदर का सिचुएशन कैसा था, मॉनिटरिंग को लेकर के, टीचर्स का रवैया, जो आपके सुपरविजन में थे उनका रवैया कैसा था, अंदर एंट्री के टाइम पे चेकिंग और तमाम सारी चीज़ें? बहुत मैम, वो पूरी शख्सियत से चेकिंग हो रही थी, और अंदर सब कुछ मैम ने बताया अच्छे से, बहुत बढ़िया था उधर अंदर। बहुत बढ़िया था। देखिए इस बार का पेपर कह रहे हैं ये लोग कि इजी भी था और बहुत अच्छा भी था, तो ये डर तो है कि पिछली बार जो पेपर लीक हो गया था उसको लेकर, लेकिन इस बार उम्मीद भी है कि ऐसी शक्ति के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नाम है आपका? अरुण यादव, कहाँ से आए हो? जौनपुर जिले से। जौनपुर से आए। पेपर कैसा था? अच्छा पेपर था। माहौल कैसा था अंदर? माहौल अच्छा था इस बार। पिछली बार की कंपेयर में अगर देखो तो इस बार अच्छा ही पेपर गया है सबका, और अच्छा ही पेपर प्रशासन इस बार सब कड़ाई से की है। हालांकि अभी तो कितने पेपर होने बाकी हैं, 4-6 दिन के। हालांकि ये पेपर इस बार लीक नहीं होगा। पेपर लीक नहीं होगा? यस, उम्मीद है। उम्मीद है। सरकार और प्रशासन की शक्ति, अंदर के जो रूल्स रेगुलेशंस थे, सिचुएशन थी, क्या कहोगे उसे लेकर? वो अच्छे सिचुएशन थे, और इस बार सरकार ने कुछ सब अभ्यर्थियों के लिए अच्छी सुविधाएं की हैं, और पेपर लीक होने का कोई चांस नहीं बनता इस बार। सेंटर काफ़ी लंबे लंबे गए हैं आप लोगों के, तमाम अभ्यर्थी जो हैं अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं, अलग अलग ज़िलों के अलग अलग राज्यों से भी आए हुए हैं। सिचुएशन अंदर की जानना चाहूँगी, और जो इतना लंबा ट्रैवल करके आए हैं, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई सुविधाएं आप लोगों को मुहैया करवाई गई हैं? जी, प्रशासन की तरफ से यहाँ पे बच्चों के रहने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है, लेटने के लिए और मोबाइल चार्जिंग के लिए। मतलब प्रशासन की तरफ से जो रहने के लिए बच्चों के लिए वो पूरी सुविधा है। मूलभूत सुविधाएं सारी? हम मूलभूत सुविधाएं सभी हैं बच्चों के लिए। कोई ये ना सोचे कि वहाँ सुविधाएं नहीं होंगी, कहाँ रहेंगे, क्या कैसे की, यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं हैं। आप आइए, अच्छे से पेपर दीजिए, और सेंटर के अंदर का भी माहौल अच्छा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जैसे कि रोजगार वेतन अंकित और ये इनसे पढ़ते हैं, उनसे ना पढ़ें, क्योंकि उनका जीएस का जो पढ़ाया पोर्शन है उसमें से 20% भी पेपर नहीं पता जीएस का कुल मिला के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनसे ना पढ़ें, ये सिर्फ एक छलावा है बस, और कुछ नहीं है जीएस के नाम पर। जीएस के नाम पर और कुछ नहीं है, इनका कहना है। क्या, कहाँ से आए हो? अम्बेडकर नगर। पेपर कैसा था? ठीक था, पेपर अच्छा था। पिछली बार पेपर दिया था? हाँ, पिछली बार दिए थे। इस बार का पेपर पिछली बार के कंपेयर में अंदर की सिचुएशन जानना चाहूँगी मैं, कि मॉनिटरिंग, सुपरविजन और तमाम सारी जो आप लोगों की चेकिंग्स वगैरह होती हैं पेपर देने जाने के समय, क्या सिचुएशन था अंदर? नहीं, अंदर जो है व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। वो क्या नाम, बायोमेट्रिक वोट्रिक भी हुआ था, की बार हो रहा था,
सीसीटीवी से सुपरविजन किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही थी, देखा जा रहा था आप लोगों का परीक्षार्थी किस तरीके से पेपर लिख रहे हैं, अंदर सुपरवाइजर्स आपके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, और पेपर लीक जैसे तमाम सारी चीज़ों पर शक्ति बरती गई थी। पिछली बार पेपर बावजूद इसके लीक हो गया था, इतनी शक्ति के बाद भी। इस बार रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस लाया गया और शक्ति पर और भी काम किया गया है। कैसे देखते हैं आप? पेपर अब की बार जो है वो एग्जामिनर जो है अच्छे तरीके से मतलब हमारे सामने ही सब सील किए, उसको फिर सील को खोले हैं, सब अच्छे तरीके से पेपर हुआ है। सब अच्छे तरीके से हुआ था। देखिए तमाम ये वो अभ्यर्थी थे जो पहली पाली का पेपर देकर आए हैं। परीक्षा केंद्रों में पहली पाली का पेपर जो है वो खत्म हो चुका है और अभ्यर्थी पेपर देकर यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। ये रेस्ट रूम बनाया गया है, इन्हें यहाँ पर टेंट लगाया गया है और प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पे इन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, क्योंकि दूर दराज से ये अभ्यर्थी आए हुए हैं यहाँ पर परीक्षा देने के लिए। कुछ बिहार से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के अलग अलग अन्य जिलों से हैं। ये परीक्षा देने के लिए आए हैं यूपी भर्ती के पेपर की, और इनमें पिछली बार जिस तरीके से पेपर लीक हो गया था, कहीं ना कहीं ये डर तो है, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें ये भरोसा भी है कि इस बार सरकार और प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से शक्ति बरती गई है, इस बार पेपर लीक नहीं होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।